पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। देखो, पहला वाला जो हमने किया था उसमें हमने सिंपल सा एक परिचय पढ़ा था, मतलब सिंपल सी चीजें पढ़ी थी प्रबंध के बारे में। क्लियर। फिर हमने इसका सब यूनिट 2 किया, यानी पार्ट नंबर 2 किया, जिसमें हमने विज्ञान, कला और पेशे के रूप में प्रबंध को समझा। क्लियर हो गया। और अब हमारे पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, और जो यानी स्तर बोल दो हिंदी में, और जो फंक्शन होते हैं कार्य, उनके बारे में बात करेंगे। इस वाले जो बनाने जा जिसमें जो मैं बना रहा हूं, आपके सामने बना रखा मैंने, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, मैंने प्रबंध के कार्य यहाँ पे लिखे हैं, फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, मगर मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि जब ये चैप्टर आएंगे तो वहां पे इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अच्छे से। क्लियर है। तो अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो नाम क्या था, देखो उसका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, प्रबंध के स्तर एवं कार्य। तो प्रबंध के कार्य की अगर हम बात करें तो प्रबंध के कार्य तो ये 5 होते हैं। कौन सा? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। दोबारा बोल रहा हूं, नियोजन, ठीक है, दूसरा संगठन, प्लानिंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग हो गया, फिर नियुक्तिकरण हो गया, स्टाफिंग, निर्देशन हो गया, डायरेक्टिंग, और नियंत्रण हो गया, कंट्रोलिंग। तो ये जो हमारे चैप्टर का नाम है प्रबंध के स्तर और कार्य, तो कार्य तो बेटा ये 5 होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन हम उनके चैप्टर में जब जाएंगे तब उनको अच्छे से डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। क्लियर। अभी हम बात करते हैं अब प्रबंध के स्तर क्या होते हैं। तो प्रबंध के स्तर 2 तरह के हैं, एक तो प्रबंधकीय स्तर और एक अप्रबंधकीय स्तर। प्रबंधकीय स्तर मतलब जो मैनेजरियल लेवल है, जहां पे आपके मैनेजर टाइप के लोग बैठेंगे, बड़े लोग बैठेंगे, तो उनको हमने बोल दिया प्रबंधकीय स्तर। जबकि दूसरा वाला जो है हमारा वो अप्रबंधकीय स्तर है। इसका मतलब ये नॉन मैनेजरियल लेवल है। यहाँ पे कोई बॉस टाइप का बंदा नहीं बैठने वाला, यहाँ पे सारे कर्मचारी होने वाले हैं। क्लियर। पढ़ के देख लेते हैं। इस श्रेणी में श्रमिकों को सम्मिलित किया जाता है। इस श्रेणी में जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। ये वे सदस्य होते हैं जो जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, यानी जो जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं वो व्यक्ति होते हैं। और जहां ये सदस्य काम करते हैं उनको प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। बेटा कहते हैं प्लेटफॉर्म क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ के 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। देखो क्या था, प्रबंध के स्तर 2 तरह के स्तर होते हैं, मैनेजरियल लेवल, नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल मतलब प्रबंधकीय स्तर, दूसरा अप्रबंधकीय स्तर। क्लियर, नॉन मैनेजरियल लेवल। और फिर था प्रबंध के कार्य। कार्य में तो आपका नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये तो यहां पे आ गया। उसके बाद आए अप्रबंधकीय स्तर, यानी जो प्रबंधक नहीं है, मैनेजर्स नहीं होंगे, उनके जो श्रमिक होंगे उनकी बात कर रहा है। तो इस श्रेणी में श्रमिकों को शामिल किया जाता है। नंबर 2, ये वे सदस्य होते हैं जो पर प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं, डायरेक्टली लगे होते हैं, ठीक है, जॉब से जुड़े हुए होते हैं, काम करते हैं। और ये वे सदस्य, जहां ये सदस्य काम करते हैं उनको प्लेटफॉर्म क्षेत्र कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म क्षेत्र कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो 2 पॉइंट तो हमने खत्म भी कर दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब आगे के 3 पॉइंट्स पे। बहुत आसान हो जाएगी बिजनेस में, आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। शायद ये जरा से पेजों में निपटा दूंगा सारे बिजनेस में, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। इतनी मोटी बुक की जगह इतने से पॉइंट पेज करने पड़ेंगे, बस याद है ना। अब बात करते हैं प्रबंधकीय स्तर। देखो प्रबंधकीय स्तर में हमारे पास 3 तरह के स्तर है, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। और ये वाले तो मैनेजर तो होते ही नहीं है, ये इनसे भी नीचे आते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो आपका पिरामिड शेप का ऐसे करके आपने देखा होगा, आपकी बुक में डायग्राम बना रहता है पिरामिड शेप, जिसमें सबसे ऊपर वाले में, इस वाले में टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं, इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं, इसमें इस वाले में आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी निम्न स्तरीय मैनेजमेंट आता है। और ये जो नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये प्लेटफॉर्म एरिया कहलाता है बेटा, जहां पे कोई मैनेजर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्कर काम करते हैं। सबसे पहले वाले में टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरे वाले बॉक्स में जो रहेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट, और सबसे नीचे का जो एरिया उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं, जहां पे श्रमिक लोग काम करते हैं, वर्कर लोग काम करते हैं। क्लियर हो गया। ये पिरामिड के आकार का ही क्यों होता है बेटा? ये पिरामिड के आकार का इसलिए होता है कि जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते हो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है ना लगातार बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आप नीचे की ओर जाओगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो लगातार क्या होते हैं? बढ़ते हुए चले जाते हैं। हमेशा याद रखना, ठीक है ना। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि ये बताओ ये पिरामिड के आकार का क्यों होता है, तो आप बोलोगे ये इसीलिए होता है कि जैसे जैसे हम उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाते हैं तो कर्मचारियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जाती है, यानी जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है बढ़ते चले जाते हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, इसलिए पिरामिड का आकार का होता है। समझ में आ गया। तो आपसे अगर पेपर में कोई पूछे कि ये पिरामिड का आकार का क्यों होता है, तो आप बोलोगे सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बीच में मिडिल लेवल है, उसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट, और सबसे नीचे जो होता है प्लेटफॉर्म एरिया होता है जहां पे श्रमिक काम करते हैं। और अगर देखा जाए तो उच्च स्तर से नीचे की ओर जैसे हम जाते हैं तो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज कर्मचारियों की जो संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण ये पिरामिड शेप का होता है। तो बेटा देखो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और थोड़ा पिरामिड भी समझ लिया। क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के बारे में। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में बेटा आपके तो बड़े बड़े लोग आएंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे,
ठीक है। मुख्य प्रबंधक आदि लोग यहाँ पे होते हैं, मतलब बड़े बड़े टाइप के लोग यहाँ बैठेंगे। कौन कौन बैठेगा? तो जैसे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, चीफ, ठीक है ना। आप चीफ मत बोल देना, चीफ है, ठीक है ना। तो संचालक मंडल बोलो हिंदी में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलो, मुख्य प्रबंधक आदि यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे आपके विभागीय प्रबंधक यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बैठते हैं, उप विभागीय प्रबंधक बैठते हैं और कार्यात्मक प्रबंधक बैठते हैं आदि। और यहाँ पे तो पर्यवेक्षक और फोरमैन होते हैं बेटा, पर्यवेक्षक और फोरमैन होते हैं। क्लियर? यहाँ पे दो बंदे मिलेंगे आपको। अब सबसे टॉप पे जो बंदा बैठा हुआ है, जो बॉस लोग टाइप के होते हैं, उनका काम क्या? उनका काम है बेटा पहले तो उद्देश्य निर्धारित करना। क्या करना? उद्देश्य निर्धारित करना, यानी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हमें क्या चीज अचीव करनी है। बेटा कुछ तो निर्धारित करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। साथ में नीतियां बनाई जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती है, ये भी यही करेंगे। कुछ नीचे वाला बंदा तो पॉलिसी बनाएगा नहीं, बनाएगा तो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल वाला बंदा क्या क्या कर रहा है? टॉप लेवल वाला आपका तो उद्देश्य निर्धारित कर रहा है, उसके अलावा नीतियां निर्धारित कर रहा है, और क्या क्रियाएं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगी, यानी हमारे संगठन में क्या क्या काम होगा, कैसे होगा, वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? वो कर रहा है उच्च स्तरीय प्रबंधन। ठीक है। उसके अलावा बजटों का अनुमोदन करना, यानी बजट अप्रूव करना। भाई पैसा कौन देगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट अप्रूव करेगा, ठीक है ना। तो बजटों का अनुमोदन यानी बजट अप्रूव करना कि इतना पैसा इस चीज को लगाया जाएगा, तो ये भी यही करते हैं। और संसाधन जुटाना और रिसोर्सेज को जुटाना, यानी संसाधनों को उन क्रियाओं को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होने वाला है उसको निपटाने के लिए, उसको करने के लिए संसाधन चाहिए होंगे। तो संसाधन कौन जुटाएगा? ये भी कौन करेगा? उच्च स्तरीय प्रबंध। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के पास तीन चीजें मैंने मेन है आपके पास। पहला उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा नीतियां निर्धारित करना और क्रियाएं निर्धारित करना। तीन चीजें तो मेन हो गई, उद्देश्य, नीतियां और क्रियाएं। ये तीनों के तीनों निर्धारित कौन करता है? उच्च स्तरीय प्रबंध। साथ में आपका क्या करेगा? संसाधनों को किस तरह से जुटाएगा, ये काम करेगा। और बजटों का अनुमोदन करना, यानी बजट अप्रूव करना, इस चीज के लिए इतना पैसा, इस चीज के लिए इतना पैसा लगाया जाएगा, इसको कौन अप्रूव करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, नीचे वाला बंदा नहीं करेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है मध्य स्तरीय, यानी जो बीच में रहता है बेटा, बीच वाला स्तर का, ठीक है। इसमें इसने बोला कि ये जो नीतियां इन्होंने बनाई थी ना, नीतियां निर्धारित की थी, इन नीतियों की व्याख्या करना। नीतियां पॉलिसीज बनाएगा कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट उनकी व्याख्या कौन करेगा? उनकी व्याख्या करेगा मध्य स्तरीय प्रबंध। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंध का काम ना, देखो क्या, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करना मतलब उनको मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना उनको, ठीक है। तो नियुक्तिकरण करना और मोटिवेशन करना किसको? कर्मचारियों के बीच में। और साथ में उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, ठीक है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बैठाना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय होता है, कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना। जो हम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में अभी पढ़ाने वाला हूं उसके बाद वाले में, ठीक है। बस इतना समझ लो, कोऑर्डिनेशन जो है वो फॉर्मल वे में होता है और कोऑपरेशन इनफॉर्मल वे में भी होता है, ठीक है ना। इस तरह समझ लो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल बैठाना, समन्वय बैठाना, तो समन्वय स्थापित करने का काम कर रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा आवश्यक कार्य बांटना, और जो आवश्यक कार्य उसको बांटना। यहाँ पे मैं कोऑपरेशन भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं होगा, याद ना, क्योंकि ये वाला मैनेजर का काम होता है कि उनके बीच में कोऑपरेशन यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना। क्लियर है? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में तो अंतर होता है बेटा, दोनों एक ही वर्ड नहीं होते, दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो आप यहाँ पे काम कर रहे हो और मैंने कहा यार बेचारे काम कर रहे, चल मैं भी हाथ बटा देता हूँ, तो ये कोऑपरेशन है। क्या है? कोऑपरेशन है। जबकि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जो कि फॉर्मल वे में किया जाता है ताकि बिजनेस स्मूथली चल सके, तालमेल बैठा सके। विभिन्न जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए कोऑर्डिनेशन यूज किया जाता है, और जानबूझ के किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चल सके। तो अभी तो हम बात करने वाले कि उनके बीच में क्या है? समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, इतना समझ लो। तो इसका काम क्या है? जो नीतियां इसने निर्धारित की थी उसको व्याख्या करना, कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनको अभिप्रेरित करना, उनके बीच में समन्वय यानी तालमेल बैठाना, और आवश्यक कार्य को बांटना। जबकि निम्न स्तरीय के काम क्या है? अब निम्न स्तरीय मतलब इस तरह से समझ लो, जैसे आपके क्लास में आपके टीचर अगर बाहर जाते तो थोड़ा देख लेना, एक भूत को ना खड़ा करके जाते, उस भूत का नाम होता है मॉनिटर, है ना। वो मॉनिटर इतना बड़ा चापलूस होता है टीचर का कि वो ना राउंड लगा देखता रहता है। ये फिर बोलता है ओए तू कर ले, होशियारी कर ले, अभी तक मैडम को बताता हूँ, उसका नाम बोर्ड पे लिख देता, फिर मैडम आकर के चटका देती है बेचारे बच्चे को। यही होता है ना, मॉनिटर करता क्या है? टीचर की चापलूसी करता है। तो वही काम यहाँ पे पर्यवेक्षक और फोरमैन का है। पर्यवेक्षक फोरमैन क्या है? जो वर्कर है ना, उनके सर पे मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अंदर पर्यवेक्षक का काम क्या क्या दिया हुआ है? इसको काम दिया कि वास्तविक कार्यबल यानी जो एक्चुअल में जो वर्कफोर्स काम कर रही है उनसे मिलना जुलना, यानी जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं लोग उनसे मिलना जुलना। तो जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनके साथ क्या करना? मिलना जुलना। ये काम सबसे पहले तो इसका यही है, ठीक है। यानी
देखते रहना कि वो कार्यबल ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा जो वास्तविक कार्यबल है, जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, उनके प्रयत्नों का अवलोकन करना, यानी उनके प्रयत्न, उनके एफर्ट्स को भी देखना, उनके एफर्ट्स को भी क्या करता है, देखते रहना, कि मतलब इंटरेक्ट करना उनके साथ कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो पहले वाला क्या हो गया, ओवरसीइंग करना एफर्ट्स द वर्कफोर्स, एक्चुअल वर्कफोर्स, यानी जो एफर्ट है एक्चुअल वर्कफोर्स के, जो एफर्ट है उनको ओवरसी करना, उनका मतलब देखना। तो वास्तविक कार्यबल से मिलना जुलना, जो वर्कफोर्स है उनके साथ मिलना जुलना यहाँ पे आता है। वास्तविक कार्यबल के जो प्रयत्नों का अवलोकन, यानी जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका उसका अवलोकन करना। ये देखना कि सुरक्षा प्रमापों को बनाए रखना, कि सुरक्षा के जो मापदंड होने चाहिए वो वहां पे है या नहीं है वर्करों के लिए। ये देखना कि गुणवत्ता क्वालिटी, मतलब क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है क्वालिटी में, ठीक है ना, यानी बेकार से प्रोड्यूस कर दो, बेकार नहीं प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी बनाए रखनी है। और बर्बादी को न्यूनतम करना, जो वेस्टेज है उनको भी क्या करना, न्यूनतम करना। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये वर्करों के आगे पीछे से मंडराता रहेगा और देखेगा कि वास्तविक कार्यबल से मिलना जुलना, ठीक है, उनके एफर्ट्स, उनके सब कुछ तो को देखता रहेगा। साथ साथ में वास्तविक कार्यबल के प्रयत्नों का अवलोकन, यानी जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं ना, उसको क्या करना, देखना। तो उसने बोला इंटरेक्ट करना, किसका, एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करना। साथ में सुरक्षा प्रमापों को बनाए रखना, जो आपके जो सुरक्षा के जो प्रमाप होंगे, जो सेफगार्ड्स होंगे, ठीक है ना, उनको भी देखना है कि एम्प्लॉय को क्या है, सेफगार्ड्स एंड ऑल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है ना। यानी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखना है यहाँ पे, ठीक है, मेंटेन करना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। उसके अलावा गुणवत्ता बनाए रखना, गुणवत्ता बनाए रखना मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तथा बर्बादी को न्यूनतम करना है, जो वेस्टेज है उसको भी क्या करना, मिनिमाइज करना है। इसे पर्यवेक्षक स्तरीय भी कहते हैं। कई बार आता पेपर में निम्न स्तरीय का नाम और क्या क्या है, तो इसको पर्यवेक्षक स्तरीय भी बोलते हैं, इसको परिचालन प्रबंध भी बोलते हैं, इसको प्रथम पंक्ति के प्रबंध भी कहा जाता है। कई बार बच्चे सोचते प्रथम पंक्ति मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, नहीं बेटा, प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक है वो यही होते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना पहले क्या बोला मैंने कहा प्रबंध के स्तर एवं कार्य। प्रबंध के अगर स्तर की बात करूं तो दो तरह के स्तर है, प्रबंधकीय स्तर और अप्रबंधकीय स्तर, मैनेजर लेवल और नॉन मैनेजर लेवल। अप्रबंधकीय कार्य में 5 तरह के नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये खत्म हो गया। अप्रबंधकीय स्तर वो होते हैं जिसमें श्रमिक लोग काम करते हैं, ये वे सदस्य जो जॉब में प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं और जहां ये काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। पिरामिड के आकार का क्यों होता है कि जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ जो इंप्लॉइज होते हैं, कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, ठीक है। सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, बीच में मिडिल लेवल, सबसे नीचे ये, उसके बाद निम्न स्तरीय प्रबंध और सबसे नीचे जो होता है, सबसे ज्यादा नीचे वाला एरिया वो प्लेटफॉर्म एरिया होता है जहां पे श्रमिक लोग काम करते हैं। फिर मैंने उच्च स्तरीय प्रबंध में कहा बड़े बड़े लोग बैठते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या, उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियां निर्धारित करना, क्रिया निर्धारित करना, बजटों का अनुमोदन करना और संसाधन जुटाना। क्या, संसाधन को जुटाना, यानी बजट अप्रूव करना और संसाधन जुटाना। जबकि मध्य स्तरीय में जो बंदे बैठे हुए हैं उनका काम क्या है, नीतियों की व्याख्या करना, जो नीतियां यहाँ बनाई थी उसकी व्याख्या करना, उसको आगे इंप्लीमेंट करना, उसको एक्सप्लेन करना आगे। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति भी यही करेंगे। कर्मचारियों को अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन करना, यही करेंगे। समन्वय, दोनों के बीच में तालमेल बैठाना, यही करेंगे। और आवश्यक कार्य बांटना और काम को कैसे कैसे बांटना लोगों के बीच में, वो भी ये करेगा। निम्न स्तरीय प्रबंध क्या कर रहा है, निम्न स्तरीय प्रबंध कर रहा है वास्तविक कार्यबल से मिलना जुलना, यानी जो एक्चुअल वर्कफोर्स है उसके एफर्ट्स को देखना, ठीक है ना, उसको ध्यान, उसके ऊपर निगरानी रखना एक तरीके से। वास्तविक कार्यबल के प्रयत्नों का अवलोकन, वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका अवलोकन करना। सुरक्षा, जो मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी सुरक्षा प्रमापों को बनाए रखना कि जो वर्कर है उनके लिए क्या सुरक्षा के सारे मापदंड है या नहीं है। गुणवत्ता बनाए रखना और जो बर्बादी है उसको न्यूनतम करना। अगर आप एक और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मध्य स्तरीय प्रबंध की मदद करना, मध्य स्तरीय प्रबंध की मदद करना। इसे पर्यवेक्षक स्तरीय, ठीक है ना, इसे परिचालन प्रबंध और प्रथम पंक्ति के प्रबंधक भी कहा जाता है। समझ में आ गया, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक इसी को बोला जाता है। क्लियर है। तो पहले पेज पे हमने पहला वाला पॉइंट पढ़ा, दूसरे पे दूसरा पढ़ा, तीसरे पे तीसरा पढ़ा। पहले वाले को जानबूझ के मैंने 2 पेज तक खिंच गया होगा जहां तक आपका, ठीक है ना, बट ये एक पेज में निपटा दिया। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, फिर हमारा पहली यूनिट बेटा खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लो उसे।